अब चलिए तृतीय प्रश्न शुरू करते हैं। अथ तृतीय प्रश्न। तो तृतीय प्रश्न में भी प्राण की ही बात चलेगी। अब प्राण के संबंध में दूसरा प्रश्न उठेगा, बट उससे रिलेटेड ही होगा। पीछे वाला भी पीछे वाले प्रथम प्रश्न से संबंधित था। तृतीय प्रश्न भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि बिल्कुल ही अलग से होगा, कुछ ना कुछ मिलता जुलता ही रहेगा। तब ये तीसरा प्रश्न जो पूछने वाले हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे ले लेते हैं पहले। तो तीसरा प्रश्न जो पूछ रहे हैं वो उन ऋषि का नाम है आश्वलायन। कौशल देश के हैं, कौशल देश के आश्वलायन हैं। वो महर्षि पिप्पलाद से प्रश्न पूछेंगे। देखते हैं क्या प्रश्न पूछते हैं। अथ हैनं कौसल्यश्चाश्वलायनः पप्रच्छ भगवन् कुत एष प्राणो जायते कथमायात्यस्मिन् शरीरे आत्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रतिष्ठिते केनोत्क्रमते कथं बाह्यमभिधत्ते कथमध्यात्ममिति। तो फिर से पढ़ते हैं, चलिए। अथ हैनं कौसल्याश्वलायनः पप्रच्छ भगवन् कुत एष प्राणो जायते कथमायात्यस्मिन् शरीर आत्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रतिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बाह्यमभिधत्ते कथम अध्यात्ममिति। तो गौरांग जी, जो हमने पीछे अभी देखा था, यमराज नचिकेता को जो बता रहे हैं प्राण और अपान के बारे में, और मीन्स प्राण जो वो मूल शक्ति प्राण और अपान नहीं है ऐसा करके बोले हैं, वो इसमें आएगा, इस प्रश्न में। प्रश्न से ही पता चल रहा है कि क्या पूछना चाह रहे हैं। भले ही उसमें पिछले अध्याय में, अरे पिछले प्रश्न में बाकी देवों ने उसको ब्रह्म स्वरूप प्रतिष्ठा दे करके स्तुति कर दी, लेकिन वास्तव में वो ब्रह्म नहीं है। तो देखिए क्या पूछ रहे हैं। अथ हैनं कौसल्यश्चाश्वलायनः पप्रच्छ। तो उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, उसके बाद तीसरा प्रश्न महर्षि पिप्पलाद से कौशल देश निवासी आश्वलायन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? भगवन् कुतः एष प्राणो जायते। बोल रहे हैं कि हे भगवान, यह प्राण कुतः जायते, किससे जन्म लेता है, किससे उत्पन्न होता है। फिर बोल रहे हैं कथमायात्यस्मिन् शरीर आत्मानं वा प्रविभज्य कथम प्रतिष्ठते। तो यह फिर बोल रहे हैं कि अस्मिन् शरीरे, इस शरीर में कथम आयाति, कैसे आता है, इस शरीर में कैसे आता है, कैसे इसका जन्म होता है, कैसे आता है। वा आत्मानम,
प्रविभज्य और यह अपने आप को प्रविभज्य विभाजित करके, बताया था ना मैं 5 भाग में विभाजित होता है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, विभाजित करके कथम प्रतिष्ठते किस प्रकार स्थित होता है, किन उत्क्रमते और किस तरह से उत्क्रमण करता है, बाहर निकलता है, बोलते हैं प्राण निकल गया, तो किस प्रकार से यह बाहर निकलता है, और कथम बाह्यम अभिधत्ते, और बाहर के जगत को, केवल इस शरीर को ही धारण नहीं करता, बाहर के जगत को यह कैसे धारण करता है, कथम अध्यात्मम इति, और बाहर के जगत को कैसे धारण करता है, और दूसरा कथम अध्यात्मम मीन्स इस शरीर के अंदर सब कुछ को कैसे धारण करके रखता है, इति, यही मेरा प्रश्न है, ऐसा बोल रहे हैं। फिर से देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। उन्होंने प्रश्न पूछा कि यह प्राण उत्पन्न कैसे होता है, कुतः जायते, अस्मिन् शरीरे कथम आयाति, इस शरीर में कैसे आता है, किस प्रकार आता है, वा आत्मानं प्रविभज्य कथम प्रतिष्ठते, और अपने आप को विभाजित करके कैसे प्रतिष्ठित होता है, किन उत्क्रमते, और कैसे उत्क्रमण करता है, बाहर निकलता है, कथम बाह्यम अभिधत्ते, और जो बाह्य जगत है उसको कैसे धारण करता है, कथम अध्यात्मम, और इस अंतर शरीर को कैसे, मीन्स अंदर जो है सूक्ष्म रूप जो है उसको कैसे धारण करता है, इति, यह प्रश्न है। तो आज केवल प्रश्न तक ही रुकते हैं, महर्षि पिप्पलाद उत्तर क्या देंगे वो कल देखेंगे। ठीक है, और कुछ पूछना है तो आज की कक्षा यहीं पर पूर्ण करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सर